कि मकर संक्रांति जो है वो सबसे बड़ा त्योहार है साल का, और वो इसीलिए कि जब दुनिया एक कमरे में मोबाइल में सिमट के रह गई है, जब मकर संक्रांति आपको प्रेरित करती है कि आप घर के बाहर जाए, गंगा स्नान करें, आप छत पे जाए, पतंग उड़ाएं, जो मोबाइल ने आपका सिर नीचा किया है कम से कम पतंग के बहाने आप अपना सिर ऊंचा करें। जो त्योहार आपका सिर ऊंचा करता है वो निश्चित तौर पे बड़ा त्योहार है। बाकी कोई टेंशन लेना नहीं आप लोग। टेंशन लेना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, हंसाना बहुत मुश्किल काम है। डिजिटल दुनिया में हम हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन सुनना, अगर आपको टेंशन देना है रायपुर के दोस्तों, कुछ मत करो। सुबह सुबह किसी को व्हाट्सएप करो और फिर डिलीट कर दो। अगला दिन भर टेंशन में, क्या भेज दिया यार। टेंशन बहुत आसान काम है। अभी तो एक बयान पिछले दिनों बहुत ट्रेंडिंग में रहा, L&T के चेयरमैन का। आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे छाया रहा, लेकिन वो तर्क ही झूठा है, वो बयान ही झूठा है। मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो मुझे तालियों से शुरू करना। चेयरमैन साहब ने कहा कि आप कितनी देर अपनी पत्नी को घूर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं चेयरमैन साहब, हम भारतीय पति हैं, हम अपनी पत्नी को ढंग से देख नहीं सकते, घूरना तो दूर की बात है यार। हाँ, हर जगह टेंशन है भाई, हर जगह। बच्ची कुछ थोड़ा सा अच्छा चल रहा था साल, शेयर मार्केट ने खराब कर दिया। हाँ, शेयर मार्केट तो कमाल ही हो गया। मैंने मेरे स्टॉक ब्रोकर को फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या लेना है? बोले भाई जी अब तो भगवान का ही नाम लो। हाँ, शेयर मार्केट ना सर शादी के लड्डू जैसा है। जो पैसा लगाता है वो भी दुखी रहता है, और जो नहीं लगाता है वो भी दुखी रहता है। हाँ, 4 लोगों ने ताली बजाई, रहने दो आप यार। नहीं, उदाहरण के साथ बताता हूं। मैं मुंबई में किराए के घर में रहता था, तो मैंने मेरे मकान मालिक को बताया कि शेयर मार्केट में पैसे लगाइए, आपके एक घर के 4 घर हो जाएंगे। उसने मेरी बात सुन ली और लगा दिया। अब हम दोनों किराए के घर में रहते हैं। टेंशन क्या है, हर जगह टेंशन है। हाँ, तो खैर मतलब, लेकिन देखिए वो शेर की दुनिया अलग है। हमारे कवि सम्मेलन की दुनिया का भी एक ऐसा शेर है जो गिरता तो नहीं है, हमेशा ऊपर रहता है, और उसकी वजह से साहित्य के सभी कवि ऊपर रहते हैं। उसका नाम डॉक्टर कुमार विश्वास होता है। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब ने भी टेंशन दे रखी है सारे आयोजकों को। अब सुनना और मजा लेना और तालियों से मुझे बताना, देश भर के सारे आयोजकों का कहना है कि डॉक्टर साहब का पेमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। मेरा जवाब अच्छा लगे तो आगे से लेकर पीछे तक हाथ उठाकर तालियां बजाकर बताना। लोगों ने कहा डॉक्टर साहब का पेमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि उनका अनुभव आम आदमियों के साथ ठीक नहीं रहा है। टेंशन की बात है ना, लेकिन मैं सचमुच धन्यवाद देता हूँ रायपुर, मतलब रायपुर का आदमी किसी को सुन ले। यही बहुत बड़ी बात है यार। हाँ, वरना रायपुर का आदमी सुनाने के लिए जाना जाता है, सुनने के लिए थोड़ी जाना जाता है। अभी एक बहुत बड़े प्रवचन करता है यहाँ पे, मुझे बता रहे थे, तो उन्होंने प्रवचन दिया, बोले देखो जो इस जन्म में नर है वो अगले जन्म में भी नर ही होगा, और जो इस जन्म में नारी है वो अगले जन्म में भी नारी ही होगी। इतना सुनते ही एक बूढ़ी अम्मा उठ करके जाने लगी। तो प्रवचनकर्ता ने रुकाया और पूछा, अम्मा बीच प्रवचन में उठ के क्यों जा रही हो? अम्मा रायपुर की थी, जवाब मजा आया तो तालियों से बताना। प्रवचनकर्ता ने रुकाया और पूछा, अम्मा बीच प्रवचन में उठ के क्यों जा रही हो? अम्मा ने कहा, महाराज जी जब अगले जन्म में भी पूड़ियां ही तलनी है तो प्रवचन सुन के फायदा क्या है? बिना फायदे के आप सुनते नहीं किसी को। लेकिन क्या अच्छी बात है, शादियों का सीजन आ रहा है। हाँ, कुंवारे भी बैठे हैं, शादीशुदा भी बैठे हैं। हाँ, पता चलता है। देखो, कुंवारों को लगता है कि सारी समस्या का समाधान शादी है।
और शादीशुदाओं को लगता है कि सारी समस्या की जड़ शादी ही है। हाँ, प्रेम अलग था, लेकिन पहले का, जैसा आदरणीय कुमार सर ने बताया, क्या प्रेम था पहले का, अद्भुत मामला था। प्यार पहले एक ऐसा स्टेशन हुआ करता था जहां एक मुसाफिर ट्रेन के इंतजार में पूरी उम्र गुजार देता था। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आज प्यार एक ऐसा जंक्शन है जहां सिर्फ गाड़ियां बदली जाती हैं। बहुत अच्छा, बारीक था। डॉक्टर साहब, पहले का प्यार क्या था? पहले लोग प्यार में अमर हो जाते थे, है ना? लैला मजनू, हीर रांझा। फिर दौर आया, लोग प्यार में अंधे हो गए। अब ऐसा दौर है, लोग प्यार में तोतले हो गए हैं। मेरे बाबू ने खाना खाया। हाँ, कौन घूमता है अब गली मोहल्ले में? इश्क अब डिजिटल हो गया है। कौन घूमता है अब गली मोहल्ले में? इश्क अब डिजिटल हो गया है। और कौन करता है बातें अब रूह की? इश्क अब फिजिकल हो गया।